भक्त प्रेमियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं और घर में शिवलिंग की पूजा कैसे करें, वह हम आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे और शास्त्र प्रमाण के साथ देंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि जब वीडियो को सुनेंगे जानेंगे तभी आप हर एक चीज की बारीकी को मानेंगे। तो इस वीडियो को देखें अंत तक। तो आइए शास्त्र क्या प्रमाण देता है, शिव पुराण क्या कहते हैं, वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने। इस वीडियो में क्या विद्युषर संहिता का प्रमाण 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। वैरमात्रं च पूजार्थ श्रुतं दृष्टं च भूरिशः शिवमात्रस्य पूजायां लिंगवैरं च दृश्यते। इस श्लोक का अर्थ क्या है? विद्युषर संहिता में भगवान सनत कुमार जी नंदीशी से प्रश्न करते हैं कि आप सभी देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं वह मूर्ति स्वरूप में करते हैं, लेकिन शिव जी की जो आप पूजा अर्चना वंदना करते हैं वह शिवलिंग स्वरूप में क्यों करते हो? वैरम अर्थात मूर्ति स्वरूप में आप क्यों सभी देवी देवताओं की करते हो, लेकिन शिव जी की जो पूजन आप करते हैं वह शिवलिंग स्वरूप में क्यों करते हैं? तो इस पर नंदीश्वर भगवान क्या कहते हैं वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने। नंदीश्वर भगवान कहते हैं, शिवस्य ब्रह्म रूपात्वान् निष्फलत्वाच्च निष्फलम लिंगम तस्सैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मितम। इस श्लोक का अर्थ क्या है वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने। इस श्लोक में नंदी जी कहते हैं, जैसे सभी देवी देवताओं की पूजा विग्रह स्वरूप में आप घर में विग्रह स्वरूप में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से शिवलिंग की पूजा भी घर में करनी चाहिए। क्योंकि कई लोगों का तर्क रहता है कि घर में शिवलिंग ना रखें, घर में शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर तो साक्षात नंदीश्वर कहते हैं शिव पुराण में कि आप जिस प्रकार से सभी देवी देवताओं की विग्रह स्वरूप में पूजा करते हैं उसी प्रकार से शिवलिंग स्वरूप में आपको पूजा करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अब आगे और क्या कहते हैं वह भी आप श्लोक के माध्यम से शास्त्र प्रमाण के साथ सुने। अब शास्त्र क्या कहते हैं? लिंग पुराण के उत्तर भाग के 6 अध्याय के 27वें श्लोक में लिखा है, अग्निहोत्रम गृहेशम लिंगार्चेव गृहेषु च। अर्थात क्या कहते हैं, जिस घर में नित्य अग्निहोत्र होता है, जिस घर में शिवलिंग की पूजा होती है, वह घर नहीं रहता, वह घर शिवालय बन जाता है। इसलिए घर में शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और शास्त्र क्या कहता है वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने। अब शास्त्र क्या कहते हैं? प्रमाण आचार प्रकाश के अंतर्गत गृहे लिंगम द्वयम नार्च्यम शालिग्राम द्वयम तथा। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि घर में शिवलिंग रखना चाहिए, पर 2 नहीं, शिवलिंग 1 रखना चाहिए। घर में शिवलिंग रखना चाहिए पर 2 शिवलिंग नहीं, 1 शिवलिंग घर में अवश्य रखें। अब शास्त्र क्या कहता है? लोगों के मन में विचार आता है कि घर में शिवलिंग की पूजा करें, कैसे करें, किस प्रकार का शिवलिंग रखना चाहिए जिससे कि कोई संशय नहीं हो। तो शास्त्र क्या प्रमाण कहता है, शास्त्र का क्या प्रमाण है, शास्त्र क्या कहता है, शिव पुराण क्या कहती है, वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने। शिव पुराण के विद्युषर संहिता के 11वें अध्याय के 42 श्लोक में क्या कहा है, चरे विशिष्यते सूक्ष्म न्यून्यम नाधिकम। अर्थात क्योंकि घर में जब भी आप शिवलिंग रखें चल प्रतिष्ठा करें, और शिवलिंग हमेशा सूक्ष्म और चल प्रतिष्ठा, जो भी घर में देवी देवताओं की आप मूर्ति की स्थापना करें चल प्रतिष्ठा के स्वरूप में करना चाहिए, और चल प्रतिष्ठा के स्वरूप में ही होती है। और आगे शास्त्र क्या कहता है वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने। विद्युषर संहिता, शिव पुराण के विद्युषर संहिता के 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है, कर्तुः एकांगुला न्यूनम चरेपि च तथैव च। अर्थात कहते हैं कि घर में जब भी आप शिवलिंग रखें 1 अंगुल के समान होना चाहिए। अर्थात इतना बड़ा शिवलिंग आप रख सकते हैं, अंगूठे के बराबर शिवलिंग रख सकते हैं।
तो इसीलिए मन में संशय ना करके घर में शिवालय रख सकते हैं और नित्य प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। कहते हैं बागरथा विषम प्रक्तौ बागरथा प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत पिता परमेश्वर की आप पूजन कर सकते हैं शिवलिंग स्वरूप में, आपको संशय नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में यह है कि घर में शिवलिंग पूजा नहीं कर सकते तो इस वीडियो को आप देखें, शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करें। यदि हमारे शब्दों के द्वारा, श्लोकिक द्वारा किसी भी प्रकार की गलती हो तो हमें माफ करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।